वेलकम टू अनदर वीडियो। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि भाई साहब ये अचानक से डॉक्टर डूम का कॉन्सेप्ट कैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया और एक्चुअल में मार्वल की इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई। तो देखो इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि भाई मार्वल की जो इज्जत थी वो धीरे धीरे करके लूट रही थी। क्या बोला तूने? जैसे कि आपने देखा कि मूवी के कलेक्शन जो थे वो यहाँ से यहाँ होते जा रहे थे, तो मार्वल को समझ में आ रहा था कि भाई एक्चुअल में जो उनका मैजिक था वो कम हो रहा है और लोगों के बीच में जो वो भौकाल रौला मेंटेन रखा था वो नीचे होता जा रहा है। तो उसके बाद भाई सब सीन तो ये हो गया कि जोनाथन मेजर जो कि वो केस वेस के चक्कर में फंस गए थे, कुछ उनका किसी लड़की के साथ लफड़ा पड़ा था, उन्होंने डिफेमेशन का केस वेस कर दिया था। और मार्वल के जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने लिखवाते हैं कि भैया आप साइन करो यहाँ पर मूवीज़ के लिए, तो उसमें ये साफ साफ लिखा था उनके कॉन्ट्रैक्ट में कि ये भैया अगर आपके ऊपर कोई डिफेमेशन का केस हुआ, किसी केस या किसी भी तरह के लफड़े में आप फंसे तो हम आपको फायर कर देंगे, इसमें ना आप कुछ कर सकते हो ना हम। तो बेसिकली यही चीज़ वो कि जोनाथन मेजर यानी जो कैंग था, जो कि लोकी के एपिसोड में आपने देखा होगा, लोकी सीजन 1 सीजन 2 में एंड ऑफ में आता है, वो टाइम को कंट्रोल करता है और विक्टर वगैरह करके इंक्लूड करवाते हैं उसको। तो मतलब एक एक्चुअल में वो सुपर विलन होने वाला था मार्वल की अगली मूवी, जो कि कैंग डायनेस्टी होने वाली थी, एवेंजर 5 जिसे आप कह सकते हो। बेसिकली वो जो बंदा था जो उसको कैरेक्टर प्ले कर रहे थे जोनाथन मेजर जिनका नाम था, उनके ऊपर केस वेस का लफड़ा हुआ, उसके बाद उनको मार्वल ने फायर कर दिया मजबूर। उन्होंने मार्वल का जो साम्राज्य बनाया जाता था धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। मतलब आप देखा कैंग देखते आंट मैन की एंड क्रेडिट सीन में देखा कितने सारे कैंग एक जगह पर टहल रहे हैं, मतलब पूरा सभा लगी हुई है, और उसके बाद भी उनको इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा कि भाई उनके ऊपर डिफेमेशन का केस हो गया। और मार्वल किसी भी ऐसे एक्टर को अपने स्टूडियो में नहीं रखता है जिसके ऊपर कोई केस या कोई लफड़ा चल रहा हो, उसके बाद उनको फायर करना पड़ा। और पूरी जो मार्वल की एक सीढ़ी बनती जा रही थी आगे की मूवी के लिए वो बर्बाद हो गई भाई साहब। उसके बाद मार्वल को एक बड़ा झटका लगा और मार्वल ने सोचा कि अब ऐसा क्या कर दिया जाए कि फिर से वो जो मैजिक है वो वापस क्रिएट हो जाए और लोग उनकी मूवीज को देखने के लिए फिर से एक्साइटेड हो जाए। जैसे कि आप सबको पता हो कि भाई सब जोनाथन मेजर के फायर हो जाने के बाद उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं और उनकी एक करके एक मूवीज फेल होती जा रही थी। अभी डेडपूल वुल्वरीन है जिन्होंने अच्छा कमाल किया, और तब तक उन्होंने प्लान बना लिया था कि अब वो वापस लेकर आएंगे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्योंकि भाई ये बंदा जो है 2008 से लेकर के 2019 तक अपने कंधों पर कैरी करके चलता है मार्वल को। मैं ये नहीं कह रहा कि और अदर एक्टर का अच्छा प्रभाव नहीं था, पर ये कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है वो एक मार्वल के मतलब आत्मा थे, आप कह सकते हो कि सोल थे, जो मार्वल को जिंदा रख रहे थे। और उनके जाने के बाद मार्वल जो है डाउनग्रेड होता चला गया और लोगों को पसंद कम आने लगा जिस प्रकार से क्रेज रॉबर्ट डाउनी जूनियर के होने से था। तो उन्होंने अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र निकाला और चला दिया, जो कि डॉक्टर डूम एज अ रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वो इंट्रोड्यूस कराया। और साथ में रूसो ब्रदर जो कि मार्वल के बहुत सारे मूवी डायरेक्टर के, सिविल वॉर, एंड गेम, इन्फिनिटी और न जाने कितनी मूवी सीरीज उन्होंने डायरेक्ट की है, तो उनको वो वापस लेकर आए और उसके बाद कहा कि भैया अब आप कमान संभाल लो, हमसे गलती हो गई, जो क्षमा माफी। और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज अ डॉक्टर डूम लेकर आए। एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही एगोस्टिक और बहुत ही कमीना कैरेक्टर है डॉक्टर डूम। बेसिकली जो माइंड से बहुत ज़्यादा शार्प है और उसके पास सुपर पावर्स हैं और जादू की पावर है। थैनोस को उसने इसे पकड़ के पेल दिया था, मतलब एक ही हाथ से। तो आप समझ सकते हो कि उसके सामने लाखों करोड़ थैनोस कुछ भी नहीं है। इस तरह के कैरेक्टर को वो आरडीजे से पावरफुल एक्टर के हाथ में दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि एक्चुअल में उनका जो प्लान है वो क्या हो सकता है। रूसो ब्रदर्स को रिटर्न ला रहे हैं डूम डे और ए सीक्रेट वॉर जैसी मूवीज को डायरेक्ट करने के लिए, जो कि 2026 और 2027 में आएंगे बैक टू बैक। और हमको फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी जो 2025 में देखने को मिल जाएगी। हो सकता है उसके साथ ही हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज अ डॉक्टर डूम इंट्रोड्यूस करके मिल जाए, कैमियो वगैरह, तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। क्योंकि भाई क्या है कि डॉक्टर डूम की जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं हमारे जो रीड रिचर्ड है, मतलब फैंटास्टिक फोर के मेन आदमी जो कि सबसे तेज दिमाग वाले हैं, उनके साथ ही होती है। किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में क्या होता है ये है कि भाई सब जो रीड रिचर्ड है वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं और बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, मतलब टॉपर वॉपर आप समझ सकते हो। और उसी यूनिवर्स में एंट्री होती है हमारे डॉक्टर डूम, विक्टर वॉन डूम जिनका पूरा नाम रहता है। उसके बाद उनके साथ पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, उनके साथ अपना दिमाग का कंपटीशन होता है कि भाई एक बंदा तो है जो पूरी कॉलेज यूनिवर्सिटी उनका टक्कर ले सकता है। वहां से उनकी थ्योरी स्टार्ट होती है और उनके पास कुछ उनकी माँ की मैजिकल पावर वगैरह थी विक्टर वॉन डूम के साथ, और वहां से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। और वो ऐसा डिवाइस बनाते हैं कि जो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सके और अलग अलग ब्रह्मांडों में जाकर के अलग अलग चीज़ों की पावर और निगेटिव पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर इकट्ठा करते हैं और वो सुपर पावर होते बन जाते हैं। और एंड ऑफ दी समय के साथ साथ वो एक विलन का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो एक डायलॉग नहीं था कि इधर टू बी डाई हीरो और लिव इनफ टू लुक लाइक सेफ एज अ विलन। तो मतलब वही सीन होता है कि भाई एक बार आप विलन वाले पाथ पर चले गए तो बहुत कम चांसेस है कि आप अपने आप को उस पाथ पर रिटर्न कर पाओ जो सही है या गलत है, फिर आपको फर्क करने में समझ में नहीं आता है। तो बस वही चीज़ हो विक्टर वॉन डूम के साथ, और उनका ओरिजिन स्टार्ट हो गया और फिर एज अ विलन वो इंट्रोड्यूस होने लगे। और विलन के साथ साथ तो बहुत ही शार्प माइंड रहे और एंटी हीरो भी आप कह सकते हो, कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ी बहुत हेल्प वगैरह भी की है। पर उन्होंने ऐसा पूरा यूनिवर्स बना दिया कि मतलब उस बंदे के अंदर एक ईगोइस्टिक है कि उसके ऊपर कोई हो नहीं सकता है। मतलब जो भी कैरेक्टर अपने आप को एज अ गॉड इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करता है वो उसको क्षण समय में नहीं लगाता है निपटाने में। तो बेसिकली विक्टर वॉन डूम का यही है कि सबसे बड़ा चीज़ उसकी ईगो है, तो उस चीज़ को लेकर के वो बोरो करके आगे चलता है। और उसके बाद अल्टरनेट यूनिवर्स में उसकी अलग अलग ओरिजिन दिखाई गई हैं जिनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर। मिलता है नेक्स्ट वीडियो किसी अपडेट के साथ। आई होप आप सब ठीक होंगे।